मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने समर्थकों के साथ शनिवार को महेश्वर के ग्राम भकला पहुंचे। कमलनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ हैं। कमलनाथ ने पीड़ितों से मिलने के बाद सरकार, युवक और युवती के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग की। इस मौके पर पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी साथ थे। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले ही महू में एक आदिवासी युवती की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद थाने पर हुए उपद्रव के बाद पुलिस की गोलीबारी में एक युवक की जान चली गई थी। कमलनाथ इन्हीं मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। कमलनाथ ने मृत युवक भैरवलाल के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले आदिवासी युवक को गोली मारी और फिर कुछ लाख रुपए से जान की कीमत लगा रही है। कमलनाथ ने दोनों ही परिवारों, युवक और युवती को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की सरकार से मांग की है। कमलनाथ ने कहा कि मैं खुद आदिवासी इलाके से आता हूं, वहां भी और पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस इस अत्याचार के खिलाफ पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ेगी। महू की घटना पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा कर रहेंगे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। फोटो दिखाई लड़की की कि उन्होंने बॉडी देखी, उनके पिताजी और भाई ने बॉडी देखी, किस तरह वहाँ घाव है और किसी को करंट लगता है तो इस प्रकार के घाव नहीं होते। ये तो करंट लगाया गया जो इनका आरोप है और उनके पास फोटो है। बड़ी संयंत्र के साथ ये पूरी कार्रवाई करी गई है। पिताजी पर एफआईआर 307 का एफआईआर और एफआईआर का समय 5:04 जब कोई घटना हुई नहीं थी। वो तो एफआईआर अभी विजय लक्ष्मी जी आपको दिखाएंगे। आज मध्य प्रदेश आदिवासियों के अत्याचार पर नंबर 1 है और पिछले 17 साल में मध्य प्रदेश 13 दफ़े आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1 अपने देश में रहा है। ये मेरे पास मेरे आंकड़े नहीं हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। ये मैं आपको दे देता हूँ ये कि कितने आदिवासियों पर अत्याचार हुआ। ये आंकड़े गवर्नमेंट के हैं। बड़ी दुखद बात है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल दबाने, छपाने और डराने का रास्ता बचा है। कल मुख्यमंत्री यहीं थे और मुख्यमंत्री जैसे मुझे जानकारी मिली कल इसी ज़िले में थे, पर उनको ये एहसास नहीं हुआ कि कम से कम यहाँ अपना दुख व्यक्त करने आते। आज मैं यहाँ आया हूँ और जो मुझे सुनने को मिला, बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि किस प्रकार ये षड्यंत्र किया गया है और इसका सबूत है। अब सबूत फ़ोटो में है, सबूत एफआईआर के टाइमिंग पर है। जब कोई घटना वहाँ शुरू भी नहीं हुई थी उसके पहले इन्होंने एफआईआर फाइल कर दिया था और किस तरह पुलिस इन पर दबाव बना रही थी, तुम चलो, ले जाओ, लाश को ले जाओ। ये सब मुझे इन्होंने बताया। इतना आदिवासियों पर अत्याचार 17 साल में से 13 दफ़े, ये मैं आंकड़े आपको दूंगा, मैं आपको दे रहा हूँ। ये आप रख लीजिए, इस पर ये रख लीजिए, मैं आपको 2 कॉपी दे देता हूँ। आदिवासियों पर अत्याचार का 13 साल नंबर 1 पोजीशन देश में रहना शिवराज सिंह ने मुकुट पहना हुआ है। ये आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन और नाटक और नौटंकी और गुमराह की राजनीति अपना रहे। किस तरह प्रलोभन दे रहे, नई योजनाएं की घोषणा करके। Subscribe now to most exciting channel ever.